अल्लाह ताला का बेपाया लुत्फ़ व करम, बेहद व बेहिसाब फजल व करम कि ज़िंदगी में एक मरतबा फिर रमज़ान शरीफ का माह मुबारक आता होने को है। ये वो महीना है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का महीना, जिसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपना महीना कहा। इस महीने में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमतें इतनी ज़्यादा होती हैं कि आम दिनों में तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त गफूर और रहीम है ही, इसमें शक की बात ही नहीं, मगर इसमें हर रोज जहन्नमियों को जन्नती बनाया जाता है। और जब ये महीना जैसे जैसे आगे को जाता है, एंड होने लगता है, तो जितने पीछे सब बख्शे हुए होते हैं, जहन्नुम से आजाद किए हुए होते हैं, उन सब के बराबर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जहन्नुम से लोगों को आजाद फरमाता है। तो माह मुबारक वो आने को है। अभी से हम इस चीज की नीयत करें कि ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से हमारे पास गिफ्ट आ रहा है, उसका भेजा हुआ माह मुबारक हमारे पास आ रहा है, रमज़ान शरीफ का महीना आ रहा है, तो इसको हम ज़ाया नहीं करेंगे, इसका अदब और एहतराम करेंगे, इसमें रोज़ा रखेंगे, इसमें बुरे कामों से बुरी बातों से परहेज करेंगे और बच जाएंगे, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत पहले भी करते हैं लेकिन इस माह मुबारक में और ज्यादा कर देंगे। कुरान पहले भी पढ़ते हैं लेकिन इस माह मुबारक में और ज्यादा कुरान पढ़ेंगे, अल्लाह का कलाम पढ़ेंगे, जो उसने हक फरमाया है वो हम पढ़ेंगे। कुरान सुनते हैं, घरों के अंदर सुनते हैं, सोशल मीडिया पे सुनते हैं, घर के अंदर मोबाइल लगा होता है सुनते हैं, टेलीविजन है, केबल के जरिए से है, किसी भी जरिए से हम सुनते हैं। लेकिन इस माह मुबारक में हम तरावीह के अंदर भी इंशाअल्लाह कुरान सुनेंगे और घर के अंदर भी अलग से कुरान पाक सुने और पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। आपको पता है हदीस मुबारका का मफहूम है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने बंदों के लिए फरिश्तों से फरमाता है। हमारे साथ ना दो फरिश्ते मुकर्रर है, किरामन कातिबीन इनको कहा जाता है। एक दाएं जानिब हमारे होता है, दाएं कंधे, दूसरा बाएं कंधे पे। तो ये जो दाएं जानिब वाला है ना, राइट साइड वाला, ये नेकियां लिखता है, ये मामूर है इस चीज पे कि इसको नेकियां ही लिखनी है, और ये लेफ्ट साइड वाला ये मामूर है कि इसको बंदे के गुनाह लिखने। हर किसी के साथ दो फरिश्ते अल्लाह ने मुकर्रर किए हैं जिनको किरामन कातिबीन कहा जाता है। तो ये लिखते हैं, और जब ये दोनों लिखते हैं, नेकी करने वाले को हुक्म होता है कि तुमने जब मेरा बंदा नेकी का इरादा कर ले तो नेकी लिख देनी है, और जब वो नेकी का इरादा करने के बाद उस नेकी के काम को कर ले तो जितना मुखलिस होकर करेगा उतना ही ज्यादा अजर और सवाब लिखना है। लेकिन ये जो गुनाह लिखने वाला फरिश्ता है ना, इसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से हुक्म पता क्या है? देखिए अल्लाह की रहमत अपने बंदों पर, इसको हुक्म यह है कि जब मेरा बंदा गुनाह का इरादा कर ले तो तुमने गुनाह लिखना नहीं। उधर क्या था? नेकी का इरादा करे तो नेकी लिखनी है। यहां पर क्या है? गुनाह का इरादा करे तो गुनाह लिखना नहीं है, रुक जाना है, रुक जाना है, इंतजार करना है। कब तक? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से इसे हुक्म है, जब तक ये गुनाह कर न ले तब तक लिखना नहीं। अच्छा या अल्लाह, फिर ये जितना बड़ा गुनाह करे उतना ही ज्यादा इसके खाते में गुनाह चढ़ा देने? फरमाया ना,
गुनाह करेगा तो एक ही लिखना है, क्या? एक ही लिखना है। लेकिन अगर नेकी करेगा तो जितना मुखलिस होकर करेगा उतना ज्यादा अदब और सवाब लिखना है, और जब इरादा नेकी का करेगा तो फौरी तौर पर एक अदद नेकी उसके खाते में आ जाएगी। तो सोचिए ना, अल्लाह की रहमत जब आम दिनों में ऐसे है तो रमजान शरीफ तो अल्लाह का महीना है। जब अल्लाह का महीना है, इसमें जो बंदा नेकी करेगा, सोचो उसको अल्लाह की तरफ से कितना अजर और सवाब दिया जाएगा। जो रमजान शरीफ के महीने में अलल ऐलान खाए पिए, यानी रमजान शरीफ की बेअदबी और बेहुरमती हो रही है ना, तो फिर काज़ी वक्त को चाहिए कि उसको पकड़े और पकड़कर कत्ल करवा दे। इतना सख्त ऑर्डर है। कभी किसी ने आपको बताया? मैंने एक मरतबा यहां पर पहले चंद साल पहले बताया था, माहौल ही खराब हो गया था। मतलब हम सच्ची बात सुनने के आदी नहीं है शायद, या इंतजार करते हैं कि अगर किसी के ब्लैक बाल है ना जी, स्याह बाल है ये, तो उसकी बात पे नहीं यकीन करना। जब तक उसके व्हाइट नहीं हो जाएंगे ना, सारे सफेद नहीं हो जाएंगे, बुढ़ा नहीं हो जाएगा, उन्हीं देर तक कोई गलती यकीन नहीं ऐसी करना। तो भाई चलो अब तो सफेद हो गए, अभी इसी बात पे यकीन करो। तो रमजान शरीफ का अदब और एहतराम बहुत जरूरी है। जो रमजान शरीफ का अदब और एहतराम नहीं करेगा उसके लिए गुनाह उतना ही बड़ा। तो इस माह मुबारक जो कि अभी आने वाला है, करीब है, घड़ियां करीब हैं, इंतजार कीजिए। इस इंतजार में भी अल्लाह की तरफ से सवाब मिलेगा, अजर मिलेगा। कुछ बंदे मजबूर होते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है, वैसे तो जिस की जिंदगी में रमजान शरीफ आ जाए उसको चाहिए कि उसका रोजा रखे। फमन काना मिनकुम मरीदन औ अला सफरिन, लेकिन अगर तुम में से कोई मरीज हो, बीमारी ऐसी है कि मुस्तनद डॉक्टर या हकीम कहते हैं ना भाई रोजा ना रखना, तुम्हारे लिए ये खतरनाक हो जाएगा। आमतौर पर हार्ट पेशेंट जो होते हैं उनके लिए थोड़ा मसला होता है, जो स्टमक जिनकी प्रॉब्लम होती है उनके लिए भी हकीम और डॉक्टर हजरात जो हैं वो, मतलब मैदे के जो होते हैं उनको भी हकीम डॉक्टर कहते हैं। बिल्कुल इस तरह शुगर के जो मरीज होते हैं उनके लिए भी कहते हैं, और भी कुछ मरज होते हैं तो उनके लिए जो मुस्तनद डॉक्टर और हकीम कहे, तो कुरान में उसूल बता दिया है तो यही कि जिसकी जिंदगी में आ जाए रमजान शरीफ उसको चाहिए कि उसके रोजे रखे, हुक्म है, फर्ज है। लेकिन फरमाया देखो तुम मेरे बंदे हो, मुझे पता है तुम में से कुछ मरीज भी होंगे, तो फरमाया फमन काना मिनकुम मरीदन, अगर तुम में से कोई मरीज हो, बेहुरमती नहीं वो चाहता, वो बेअदबी नहीं कर रहा, वो है ही मरीज, तो तरीकाकार क्या है, घर के अंदर बैठेगा ना। मरीज अब नाम तो नहीं ना खाना शुरू कर देगा, तो घर के अंदर बैठेगा। वक्तन फवक्तन जो शुगर पेशेंट होते हैं उनको थोड़ा बहुत थोड़े थोड़े वक्त के बाद कुछ ना कुछ खाना होता है, कुछ ना कुछ पीना होता है, वरना उनका प्रॉब्लम हो जाती है बहुत ज्यादा। तो अल्लाह ने उसूल दिया है कुरान के अंदर, फमन काना मिनकुम मरीदन, अगर तुम में से कोई मरीज हो जाए, बीमार हो जाए या फिर मुसाफिर हो, तो वो रोजा उस दिन नहीं रखेगा जिस दिन वो इतना सफर करेगा। लेकिन फरमाया फिर और दिनों में इन रोजों को पूरा करे, क्योंकि उसने एक फर्ज है जो कि किसी वजह से, किसी माजूरी से उसको छोड़ने का हुक्म दे दिया गया है, उसके लिए आसानी रखी गई है। अल्लाह चाहता है युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्र वला युरीदु बिकुमुल उस्र। कुरान में अल्लाह फरमाता है अल्लाह तो चाहता ही नहीं है कि तुम पर कोई मुश्किल हो, अल्लाह तो चाहता है तुम्हारे लिए आसानी हो। तो अल्लाह ने तखफीफ दी है हमें। तो कुरान में, हदीस में, हमारी शरीयत में जो बंदा मरीज है, जो बंदा मुसाफिर है, उसके लिए छूट रखी है। और जो बिल्कुल ही ऐसा हो जाए, मरीज हो जाए कि जिसकी बीमारी ठीक हो ही नहीं सकती, ऐसी बीमारी है और उसमें वो रोजा भी नहीं रख सकता, फिर वो फरमाया किसी और को रोजा रखवा दे। और अगर कोई ऐसा बीमार हुआ कि रोजा उसने किसी और को रखवा दिया है, फिदिया भी दे दिया है, रोजा भी रखवा दिया है, लेकिन बाद में वो ठीक हो गया, तो फरमाया फिर उसको चाहिए कि वो रोजा रख ले, जितने छूटे हैं उतने रोजे रख लें। ये कुरान है। तो हुक्म क्या है? रोजा रखना है। अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से रमजान शरीफ का महीना हमारे पास आ रहा है, यह मेहमान महीना है, इसके लिए हमें खास एहतिमाम करना। कुरान मैंने अर्ज किया हम पढ़ते हैं,
सारा साल पढ़ते हैं, माशाअल्लाह पढ़ते हैं, बहुत से लोग पढ़ते हैं, लेकिन इस रमजान शरीफ में ज्यादा तिलावत कुरान करेंगे, अल्लाह के कलाम की ज्यादा तिलावत करेंगे, अभी से इरादा कर लें, अभी से सवाब मिलना शुरू हो जाएगा। रमजान शरीफ आ रहा है, इंशाअल्लाह मैं सारे रोजे रखूंगा, अभी से इरादा करें, अभी से सवाब मिलना शुरू हो जाएगा। रमजान शरीफ आ रहा है, मैं किसी का हक नहीं मारूंगा, अगर मैंने किसी का हक मारा है मैं उसका हक वापस करूंगा, इरादा कर ले, अभी से उसका सवाब मिलेगा। अच्छा, कुछ लोग, मेरे एक साथी हमारे बुजुर्ग हैं, वो मुझे बता रहे थे कि सवाब ज्यादा हासिल करने के लिए जो उश्र वगैरह होता है वो अगर रमजान शरीफ के अंदर अदा कर दिया जाए तो, मतलब उससे पहले ना रोक लिया जाए कि चलो रमजान शरीफ आएगा तो मैं रमजान शरीफ में दूंगा, तो कैसा है, इस पे गुनाह तो नहीं? तो याद रखिए, गुनाह नहीं है। रमजान शरीफ में इस नीयत के साथ अदा करना कि मुझे ज्यादा सवाब मिलेगा, मैं अल्लाह की मखलूक के लिए, अल्लाह ने जो मेरे ऊपर फर्ज किया, उशर है, मेरा ज़कात है, सदका है, ये मैं रमजान शरीफ के अंदर जो है ना अल्लाह की मखलूक के लिए पेश करूंगा, अल्लाह के लिए, अल्लाह की रजा के लिए उसकी मखलूक को दूंगा। तो याद रखिए, इतना सवाब है कि उसकी हद ही कोई नहीं है। इसलिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो रमजान शरीफ के अंदर सदका व खैरात करते हैं। हमारे इस कस्बे से भी और जगहों से भी हजरत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाहि ताला अलैह, हजरत सखी सरवर सरकार, लाला वाली सरकार, तो ऐसे मुख्तलिफ मज़ारात पे लोग जा रहे। मैं मज़ारात पे जाने से मना किसी को नहीं करता हूं, मैं खुद भी जाता हूं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हम औलिया के मानने वाले भी हैं और औलिया की शान को भी जैसा अल्लाह रसूल ने बयान किया है हम उस तरह मानने वाले हैं, और उनको औलिया अल्लाह हम जानते हैं जो शरीयत के मुताबिक चलते हैं। मगर ये जो लोग हमारे जाते हैं, हमारे नौजवान जाते हैं, किस मकसद के लिए जाते हैं? कहीं भी जाया जाता है कोई मकसद होता है ना, कोई मकसद होता है। अगर तो पिकनिक मनाने के लिए जा रहे हैं, हाड हरामी है कि यहां पर चलो काम करना पड़ता है, जरा 4 दिन फारिग रह लेंगे, और खरमस्तियां करने के लिए जा रहे हैं, तो ये हराम है, हराम है, हराम है। वहां मजार पर जाकर भी आपको कोई फायदा नहीं होगा, गुनाह होगा। मेरी बात समझ रहे हैं? धमालने डालने के लिए जा रहे हैं, इसी तरह वहां पर जाकर जो कुछ होते हैं आजकल, अगर कोई इस तरह को करने जा रहा है तो ये हराम है। उस पर सवाब की बजाय उसको गुनाह मिलेगा, भले वो औलिया अल्लाह के मजार पे ही गया है। किसी अल्लाह के वली ने यह नहीं कहा था कि हमारे मजार पे आके ढोल ढमक्का करना, हमारे मजार पर आकर धमाले डालना, मां बाप को नाराज करके, दूसरों का हक मार के, हमसाये को नाराज करके, भाई बहन को नाराज करके, उनकी जमीन जायदाद छीन के, रिश्वत खा के, सूद खा के, हराम कमा के फिर हमारे पास आना। बल्कि अल्लाह रसूल ने भी ये मना किया है, हज करने के लिए भी नहीं ये काम करके जा सकते। आप जब हज करने के लिए नहीं जा सकते, अल्लाह रसूल की बारगाह में नहीं जा सकते ये सारे काम करके, तो औलिया अल्लाह के मजार पे कैसे जा सकते हैं? जिसके मां बाप नाराज है वो किसी भी अल्लाह के वली के मजार पे जाए तो उसको कोई खैर नहीं मिलेगी, उल्टा लानत पड़ेगी उस पर, औलिया अल्लाह का फैज नहीं मिलेगा। बदनामी का सबब हम बनते हैं और फिर कहते हैं अल्लाह का वली कदों देता है। अल्लाह का वली उसको देता है जो पहले हक हुकूक अदा करके आता है। आपके घर में आपके मां बाप नाराज है, उनको आपकी जरूरत है, उनको पैसे रुपए की जरूरत है, उनकी मेडिसिन है, उनके लिए और बहुत सारे मामलात है, और आप कहां जा रहे हैं? लाला अली सरकार। कहां जा रहे हैं? कलंदर पाक। करना क्या जाके? पिकनिक देखने के लिए जाते हैं, पता नहीं क्या क्या देख के आते हैं। ये आप भी जानते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप माशाल्लाह अकल फाहम रखने वाले बंदे हैं। आप जानते हैं कि इस उम्र में जो मज़ारात पे जा रहे हैं किस मकसद के लिए जा रहे हैं। तो ऐसे मज़ारात पे जाना हराम है। मैं बड़े वसूख से ये लफ्ज बड़े मुहज़्ज़बाना अंदाज से बोल रहा हूं। हराम, हराम समझते हैं? फर्ज के मुकाबले में हराम आता है। नमाज बंदा पढ़ता नहीं, औलिया के मज़ारात पे जाता है, हराम है भाई। खेल हराम नहीं है, मगर जब नमाज का वक्त गुजर रहा है, हुकूक तलफ हो रहे हैं, आप खेल रहे हैं, ये हराम है। मज़ारात पे जा रहे हैं, मां बाप को घर में आपकी जरूरत है, हराम है। आप मज़ार पे जाएंगे तो गुनाह होगा, सवाब कोई नहीं होगा। हां, अगर बंदा इस नीयत से गया
कि यार मैंने बड़े गुनाह किए हैं, मैंने अपने माँ बाप को भी नाराज किया है, मैंने अपने भाई बहन का हक भी खाया है, मैंने रिश्वत भी ली है, मैंने सूद भी खाया, मैं अपने गुनाहों का इकरार करने के लिए अल्लाह के वली के मजार पर जाकर इनको गवाह बनाकर अल्लाह की बारगाह में तौबा करने के लिए जा रहा हूं कि ए अल्लाह के वली, मैं आपको गवाह बना के कहता हूं, आइंदा से मैंने सारे काम ये गलत जो थे इनको छोड़ दिया, आइंदा से मैं सारे अच्छे काम करूंगा। ये जायज है, इसको फैज भी मिलेगा, इसका सवाब भी उसको मिलेगा, बल्कि कदम कदम पे उसको नेकियां मिलेंगी। मैंने आपको तरीकाकार बता दिया। अपने बच्चों को रोको यार, अपने यारों दोस्तों को रोको इस तरह जाने से। यार घर के अंदर माँ बाप परेशान होते हैं, भाई बहनों को जरूरत होती है, और बड़े मामलात हैं, आगे पीछे दीन के खर्च करने के लिए, अल्लाह की राह में खर्च करने के लिए हमारे पास पैसा रुपया नहीं है, लेकिन मज़ारात पे जाके धड़ाधड़ लुटा रहे हैं, दमाल वालों को ऐसे फेंक रहे। अव्वल ख्वेश बाद दुर्वेश, पहले अपने आप को संभालो, अपने घर वालों को संभालो, अपनों के ऊपर पहले खर्च करो, फिर दूसरों को दो। रमजान शरीफ का महीना आ रहा है, इन सारी चीजों का हम ख्याल रखें, हक हुकूक खास तौर पर अदा करें। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको अपने तमाम हुकूक अदा करते रहने की तौफीक अता करे। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सब पर अपना फजल करम फरमाए। रमजान शरीफ का महीना आ रहा है, इसका अदब और एहतराम करके अपनी जिंदगी गुजारने की अल्लाह तौफीक अता करे, इसमें कुरान पढ़ने की अल्लाह तौफीक अता करे। इंशाअल्लाह हर साल की तरह इस साल भी हमारी इस जामे मस्जिद नूर इस्लाम के अंदर इंशाअल्लाह कुरान पाक तरावीह के अंदर मुकम्मल सुना और सुनाया जाएगा। अहबाब इसमें जरूर शिरकत फरमाइएगा, एक मरतबा तो कुरान जरूर सुन लें। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सब पर अपना फजल करम फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। सुन्नत अदा कर लीजिए।